हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ के लिए प्रारंभिक परीक्षा का जीव विज्ञान का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुल 100 पीवाईक्यू होंगे, 31 वर्षों के प्रश्न। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 31 वर्षों में पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो इसका विकल्प सी है, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। दूसरा प्रश्न है, विटीकल्चर जाना जाता है संतरे के उत्पादन से, अंगूर की खेती से, सेब के उत्पादन से, केसर के उत्पादन से। विकल्प डी है केसर के, विकल्प बी हो जाएगा अंगूर की खेती से, विटीकल्चर। अब तीसरा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जानी जाती है। यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, एथनोलॉजी, यूफेनिक्स। तो यूजेनिक्स है विकल्प बी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, इसको कहते हैं यूजेनिक्स, विकल्प बी। चौथा प्रश्न है, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृपों और उभयचरों का, पक्षियों का। तो इसका विकल्प सी है, सरीसृपों और उभयचरों का। पांचवा प्रश्न है, जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? जीव पारिस्थितिकी, सामाजिक अध्ययन, पारिस्थितिकी, मानव शास्त्र। इसका विकल्प ए है, जीव पारिस्थितिकी। फिर छठा प्रश्न है, जीव विज्ञान नाम दिया गया अरस्तु द्वारा, लैमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा, लिनियस द्वारा। विकल्प बी, लैमार्क द्वारा। सातवां प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया मिलर, डार्विन, खुराना, ओपेरिन। जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा, इसका विकल्प डी है, ओपेरिन। आठवां प्रश्न है, वृद्धावस्था में काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? ओंकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। इसका विकल्प बी है, जेरेंटोलॉजी। दसवां नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में मीन कौन सी है? क्रेफिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश। तो इसमें मछली है फ्लाइंग फिश, विकल्प बी। 10वां प्रश्न है, उभयचर वर्ग पृष्ठवंशी प्राणियों में एक महत्वपूर्ण वर्ग है। 11वां प्रश्न है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में। इसका ए है, कीटों में। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्पीशीज को उनके विकास के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उभयचर, मत्स्य, सरीसृप, पक्षी। तो पहले मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, विकल्प सी। 13वां प्रश्न है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली हिल्सा, लोबीवियो, गैम्बूसिया, मिस्टस। तो मच्छरों के नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया कीटभक्षी मछली होती है, विकल्प सी। 14वां प्रश्न है, ऑक्टोपस है एक आर्थ्रोपोड, एक इकाइनोडर्म, एक हेमिकार्डेट, एक मोलस्क। विकल्प डी है, मोलस्क। 15वां प्रश्न है, मानव सदृश लघुतम कपि है गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान। तो इसका विकल्प ए है, गिबन। 16वां प्रश्न है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल। इसका सी विकल्प सही है, स्पर्म व्हेल। 17वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली है स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन, हिल्सा। तो विकल्प बी है, व्हेल शार्क। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। तो विकल्प डी, समुद्री घोड़ा, यह वास्तविक रूप से मछली है। 19वां है, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ, सूर्य भालू, भूरा भालू, बिलार भालू। तो इसका ए है, रीछ, तमाशा दिखाने वाला भालू रीछ होता है। 20वां प्रश्न है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। इसका हो जाएगा स्क्विड, विकल्प बी। 21वां है, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? ऊंट, जिराफ, चूहा, मछली। तो विकल्प सी है, चूहा, इसमें पित्ताशय नहीं होता है। 22वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। विकल्प डी, छिपकली। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? मेढक एवं सर्प, चमगादड़ एवं चूहा, सर्प एवं पक्षी, पक्षी एवं बंदर। इसका विकल्प ए है, मेढक एवं सर्प। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है?
चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो इसमें ए है चमगादड़। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? गौरैया, फाख्ता, कौवा, कपोत। तो इसका डी हो जाएगा कपोत, कबूतर। 26वां प्रश्न है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है? कीवी, एम्यू, ऑस्ट्रिच, कैसोवरी। तो इसका सी है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। 27वां है, निम्न में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? चिंपैंजी, रीसस बंदर, गोरिल्ला, बैबून। इसका ए है चिंपैंजी। 28वां प्रश्न है, किसमें केंद्रक नहीं होता? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, पोरीफेरा, मोलस्का। विकल्प बी बैक्टीरिया। 29वां प्रश्न है, स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या है 2, 3, 4, 5। तो इसमें 3 है, विकल्प बी। 30वां प्रश्न है, अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, जो खूंखार नहीं होते, जिनका शारीरिक ताप नियत रहता है, जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। अनियत तापी विकल्प बी है, जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। 31वां प्रश्न है, कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? सिलिएटा, मैस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, सार्कोडिना। तो इसका सी है स्पोरोजोआ। 32वां प्रश्न है, यक्ष माभिका नहीं पाया जाता है? प्रोटोजोआ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इसका सी विकल्प है आर्थ्रोपोडा। 33वां प्रश्न है, बुक लंग्स पाया जाता है? मेढक, बिच्छू, चिड़िया, कुत्ता। तो इसका विकल्प बी है बिच्छू। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है? मक्खी, वेस्पा, ग्लोसिना, विम्बिकस। सर्वव्यापी है मक्खी, विकल्प ए। 35वां प्रश्न है, गंधी बग एक कीट है? कपास, धान, तंबाकू, बैगन। ये कीट कहाँ लगता है? तो गंधी बग है धान का, विकल्प बी। 36वां प्रश्न है, जहरीली छिपकली है? ड्रैको, हेमिडेक्टाइल्स, हेलोडर्मा, कैलोटस। तो इसका विकल्प सी है हेलोडर्मा, ये जहरीली छिपकली है। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरण, गीदड़, जेबरा, घोड़ा। तो इसका विकल्प बी है गीदड़, बाकी सब में खुर पाए जाते हैं। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव। तो इसका ए हो जाएगा चींटी। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? बेरी-बेरी, कैंसर, वर्णांधता, फाइलेरिया। विकल्प सी वर्णांधता। 40वां प्रश्न है, गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से कौन वैज्ञानिक संबंधित है? ग्रेगर मेंडल, लैमार्क, डार्विन, कॉपरनिकस। विकल्प ए है ग्रेगर मेंडल। 41वां प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है? उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन, प्रजनन। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, विकल्प ए। 42वां प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 44, 42। तो इसका विकल्प बी है 46, 23 जोड़े। 43वां प्रश्न है, पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, डब्ल्यू क्रोमोसोम, जेड क्रोमोसोम। इसका विकल्प बी है वाई। 44वां है, स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ? ट्राइएसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, पर्मियन। तो स्तनधारियों का उद्भव ट्राइएसिक काल में हुआ, विकल्प ए। 45वां प्रश्न है, जीन के भीतर क्षार अनुक्रम परिवर्तन। इसका भी हो जाएगा उत्परिवर्तन, विकल्प बी। 46वां प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा कवच वाले जीव, पहला कीट, पहला सरीसृप, पहला स्तनधारी। विकल्प सी 3, 2, 1, 4। 47वां प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जैकब तथा मोनोड, वाटसन तथा क्रिक, एच जी खुराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प बी वाटसन और क्रिक, द्विकुंडलिनी संरचना।
48वां प्रश्न है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो इसका ए हो जाएगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। सांपों में अंगों का लोप होना, विकल्प ए। 49वां प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, ह्यूगो डी व्रीज ने। तो विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज, विकल्प डी। 50वां है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में। तो इसका डी हो जाएगा पुत्रियों के पुत्रों में लक्षण उत्पन्न होंगे। 51वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? हरित नील शैवाल, कवक, अमीबा, युगलीना। तो इसका ए हो जाएगा हरित नील शैवाल। 52वां प्रश्न है, डायनासोर रहे। डायनासोर पैलियोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में, मेसोजोइक में, प्लीस्टोसीन में। तो इसका सी हो जाएगा मीसोजोइक, मीसोजोइक के जुरासिक कल्प में। 53वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डी व्रीज, ओपेरिन। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, उत्परिवर्तन, जीवन की उत्पत्ति और प्राकृतिक वर्ण। तो इसका डार्विन हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण, लैमार्क उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ह्यूगो डी व्रीज उत्परिवर्तन और ओपेरिन जीवन की उत्पत्ति। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर 55वां प्रश्न है, 54वां, जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था उदासीन, उपचायक, अपचायक, अपचायक और उपचायक। तो जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण अपचायक था, विकल्प सी है। 55 पे है, निम्न शर्करा में से कौन न्यूक्लिक अम्ल आरएनए डीएनए का एक घटक है? माल्टोज, राइबोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। तो इसमें बी हो जाएगा राइबोज। 56वां प्रश्न है, देश का पहला स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट स्थापित होने जा रहा है। हैदराबाद में, चेन्नई में, बंगलौर में, अहमदाबाद में। तो ये उस समय बंगलौर में था, 2007 का प्रश्न है। 57वां है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं लिम्फ में, रुधिर में, अग्न्याशय में, पित्त में। तो इसका बी हो जाएगा रुधिर में। 58वां है, कथन और कारण। स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है स्टेम कोशिकाओं की बहुक्षम क्षमताओं को देखते हुए। कारण है, स्टेम सेलों से एक संपूर्ण भ्रूण निर्माण हो सकता है। तो इसका ए सही है, आर गलत है, विकल्प सी। 59वां है, मनुष्य के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? एक स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत एक स्वस्थ महिला की तुलना में अधिक होता है। मनुष्य में रुधिर पट्टिकाणु की सामान्य संख्या 2 लाख से लेकर 4.5 लाख क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 60वां है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? प्लास्टिड, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका बी है लाइसोसोम। 61वां प्रश्न है, एटीपी है ऑक्सीकरण में सहायक एंजाइम, एक हार्मोन, उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंध का अणु, एक प्रोटीन। तो इसका सी है उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंध का अणु। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। तो इसका ए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 63वां है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका विकल्प बी है अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। 64वां प्रश्न है, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प में के रूप में कौन सा बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, उल्बोतरल से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, गर्भ का रुधिर, शिशुओं का रुधिर। तो इसमें विकल्प ए है अस्थि मज्जा से उत्पन्न कोशिकाएं। 65वां है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है?
माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। तो इसका बी है कोशिका भित्ति। 66वां प्रश्न है, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य के लीवर कोशिकाओं की रचना की? तो जापान के लोगों ने किया था, विकल्प सी। 67वां है, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रोटीन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण, वसा निर्माण, श्वसन। तो इसका ए है प्रोटीन निर्माण। 68वां प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ए है राइबोसोम। 69वां प्रश्न है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है? प्रोटीन, वसा, खनिज, जल। तो सबसे ज्यादा जल होगा, विकल्प डी। 70वां है, लाइसोसोम बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोज में, प्लाज्मा झिल्ली में, गोल्गी काय। इसका डी होगा गोल्गी काय। 71वां प्रश्न है, क्रोमोसोम में पाया जाता है? केवल प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए आरएनए और हिस्टोन, डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। विकल्प डी हो जाएगा। 72वां है, स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका पाया जाता है? यकृत, वृषण, वृक्क, ग्रहणी। इसका बी हो जाएगा वृषण। 73वां है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है? अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, क्रोमोसोम, फ्लैजेला के 9+2 संरचना, डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। तो इसका ए विकल्प है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। 74वां प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी और जनन। इसका विकल्प बी है तंत्रिका। जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता। 75वां है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पाचन तंत्र में भोजन की गति अनैच्छिक होती है। हृदय स्पंदन का नियंत्रण हमारी इच्छा के अधीन है। मस्तिष्क का बायां भाग भाषा से संबंधित होता है। मस्तिष्क का दायां भाग संगीत के रसास्वादन से संबंधित होता है। इनमें कौन सही है? 1, 3 और 4। विकल्प ए। 76वां प्रश्न है, मिकास एक नई तकनीक है जो उपयोगी होती है? एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी में, घुटना प्रत्यारोपण में, मस्तिष्कीय शल्यक्रिया में। इसका बी है बाईपास सर्जरी, विकास तकनीक। 77वां है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कॉर्निया, परितारिका, रेटिना, लेंस। तो नेत्रदान में कॉर्निया को उपयोग में लाया जाता है, विकल्प ए। 78वां है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है? यकृत, आंत, मूत्राशय, त्वचा। तो विकल्प डी है त्वचा। 79वां है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक पीएच का उपयोग करती है? जठर रस, पित्ताशय में पित्त, अग्न्याशयी रस, लार। तो इसका सी हो जाएगा अग्न्याशयी रस। 80वां है, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है? हड्डियों में लाल फास्फोरस की उपस्थिति, वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन, सफेद फास्फोरस का लाल फास्फोरस में परिवर्तन, लाल फास्फोरस का सफेद फास्फोरस में परिवर्तन। इसका हो जाएगा विकल्प बी, वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन, इस कारण से हड्डियां अंधेरे में चमकती हैं, विकल्प बी। 81वां है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं हो पाता है? स्टार्च, केसीन, सेलुलोज, वनस्पति घी। इसका सी है सेलुलोज। 82वां प्रश्न है, दो न्यूरॉन के बीच की खाई को क्या कहते हैं? एक्सॉन, डेंड्राइट, साइनेप्स, इम्पल्स। दो न्यूरॉन के बीच की खाई साइनेप्स, विकल्प सी। 83वां प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली, अग्न्याशय। विकल्प ए, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। 84वां है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण। तो इसका सी हो जाएगा वसा का पायसीकरण, पित्त का प्रमुख कार्य है। 85वां है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है? अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, पित्त में। तो इसका बी हो जाएगा यकृत में। 86वां है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? रेनिन,
ट्रिप्सन, सिक्रिटिन, पेप्सिन। तो इसका सी हो जाएगा सिक्रिटिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। 87वां है, निम्न हार्मोनों में से कौन सा एक प्रवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चे का आलिंगन करती है या उसको चूमती है? इंसुलिन, नॉर एड्रिनलिन, उत्कोदीपक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। 88वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन और कार्य। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। तो इसका डी है गैस्ट्रिन, सुमेलित नहीं है। 89वां है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन, थायराइड, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन और टेस्टोस्टेरोन। तो इसका ए है थायरॉक्सिन। 90वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? लैक्रिमल, पीयूष, अवटु, पैराथायराइड। तो इसका ए हो जाएगा लैक्रिमल, इसे आंसू कहते हैं। 91वां है, सिक्रेटिन क्या है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, उत्सर्जित पदार्थ। तो इसका हो जाएगा हार्मोन। 92वां प्रश्न है, रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है? लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, उत्सर्जन ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो लार ग्रंथि, विकल्प ए। 93वां है, इंसुलिन होता है स्टेरॉयड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो इंसुलिन प्रोटीन होता है, विकल्प सी। 94वां है, गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सोमैटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, विकल्प बी। 95वां है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए एक हार्मोन उत्पन्न करती है? थायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनलिन कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। इसका डी है एड्रिनल मेडुला। 96वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। इसका विकल्प बी है रेनिन। 97वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? केराटिन, फ्राइबिन, ऑक्सीटोसिन और कोलेजन। तो इसका सी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन है। 98वां है, हार्मोन और श्रावण ग्रंथि। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। ग्रंथि है थायराइड, अग्नाशय, गर्भाशय और अंडाशय। तो प्रोजेस्टेरॉन ए का 3 हो जाएगा, गर्भाशय। टेस्टोस्टेरॉन अंडाशय 4, फिर थायरॉक्सिन अग्नाशय। इसका विकल्प ए 3, 4, 1 और 2। 99वां है, निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबद्ध है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका बी है एड्रेनलिन। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन। तो इसका सी है एस्ट्रोजन। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।